दोस्तों वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर्केस्ट्री ग्रुप। आर्केस्ट्री ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सेटेड का। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक स्कूल में एक स्कूल में 96 शिक्षिकाएं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या बताइए। चलिए, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा 30, तीसरा है 28 और चौथा ऑप्शन है 16। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 96 टोटल शिक्षिकाएं हैं और इसमें से 3/8 भाग जो है, कितनी भाग, 3/8 भाग किस में जाती हैं, उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। तो इससे 3/8 भाग कितनी हो जाएंगी, 8 कमार दूनी 16, 12 तिया 36, मतलब 36 शिक्षिकाएं जो है उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाने जाती हैं। अब उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में 2/9 भाग जो है गणित शिक्षिकाएं हैं और जो स्कूली शिक्षिकाओं में गणित नहीं पढ़ाती हैं, तो 9 में से 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 7, मतलब 7/9 भाग जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो 7/9 का मतलब होता है 9 चौको 36, 7 चौको 28, मतलब कितना आ गया, 28 शिक्षिकाएं जो हैं वह गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5 का मान बताना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 पहले हम सॉल्व करते हैं कोष्टक में जो होते हैं उनको। देखिए 5 तिया 15 होता है और इसका हम तिरिया गुणा कर दें, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे और 3 चौको 12, इसको इसमें गुणा कर दें, 3 चौको 12। ठीक है, चलिए इसका 1/2 बाहर है तो बाहर वैसे उतार लेंगे। अब इसे क्या हो जाएगा, 10 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2। और ये 15 था तो 15 हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 1/2 प्लस 2/15 होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 बटे तो 15 एकम 15 होगा और 2 दूना 4, 15 4 19 हो जाएगा और ये नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 30। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 19/30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो थोड़ा कट हो गया था, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर बताना है। अब देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं फेज वैल्यू। क्या कहते हैं, फेज वैल्यू। फेज वैल्यू मतलब होता है डिजिट। डिजिट जो दिया होता है वही उसका फेज वैल्यू होता है। तो बताइए 7 का दोनों का मान 7 ही होगा, 7 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 0, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। बताइए a प्लस बी बराबर b प्लस ए माइनस बी और b माइनस ए गुड़े बी या बराबर है b गुड़े ए के, या चौथा ऑप्शन है a प्लस बी और प्लस सी और या a प्लस बी या b प्लस सी। तो बताइए इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए अगर हम किसी a और b, अगर आसान भाषा में समझे तो a और b के कोई वैल्यू रख दो। ठीक है, a और b की कोई वैल्यू रख दो। तो a बराबर मान ले रहे हैं 2 और b बराबर मान ले रहे हैं 3। ठीक है, अब इसमें रख दो। पहले में अगर रखेंगे 2 + 3 और 3 + 2 करेंगे तो देखो दोनों का मान 5 आ रहा है। ये पहला ऑप्शन तो सही हो गया, हमें गलत बताना है। अगर दूसरे में फिट कर रहे हैं तो दूसरे में देखो 2 - 3 कर रहे हैं और बराबर 3 - 2 कर रहे हैं। तो इसका मान जो होता है, इसका 2 में से -3 हो जाएगा तो -1 आएगा और 3 में से -2 मतलब -2 होगा तो 1 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने 9 से विभाजित किया और उसे 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा बताइए। जब रानी को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो उसने 9 से किया और भागफल उसे मिला 21, मतलब 21 मिला। और कितना शेषफल मिला, शेषफल तो हमें पता है कि भाजक जो होता है क्वोशिएंट का मल्टीपल होता है और शेषफल उसमें ऐड हो जाता है। तो बताओ संख्या कौन सी हो जाएगी ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 183 + 3, इसे ऐड करेंगे हो जाएगा 9 3 12 के 2 और 9 हो जाएगा 192। 192 अब 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 और यहाँ पर एक बचा 6 दूना 12, शेषफल आया 0, मतलब ये पूरा पूरा कट गया तो शेषफल आया 0। तो बताइए भागफल 32, शेषफल 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है बताना है। देखो 2/3 और 3/2 ये जोड़ा नहीं है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है जैसे 2/3 है तो इसका तुल्य भिन्न 4/6 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 8/12 हो सकता है। और कोई और भिन्न ले रहे हैं तो मतलब 1 बटा अगर 2 ले रहे हैं तो इसका तुल्य भिन्न क्या हो सकता है, 2/4 हो सकता है।
और 4/8 हो सकता है। ये तुल्य भिन्न होते हैं। इसमें से इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन नहीं है, बताइए। इसमें घन नहीं है बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 729। 729 जो है 9 का क्यूब होता है, और 1000 जो है 10 का क्यूब होता है। 33 जो है किसी का क्यूब नहीं होता है। 216 6 का क्यूब होता है। हमें क्यूब नहीं बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। ठीक है, ईंटों का मूल्य जो है 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। कितना था? जो 2500 रुपये में उसे कितने ईंट मिल रहे थे? 1000 ईंट मिल रहे थे। ठीक है, अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं, कितने हैं? अगर उसके पास 4000 रुपये हैं तो बताइए, तो वह कितने ईंट खरीदेंगी, खरीद सकती है? चलिए बताइए। अब इसका हम मान पहले यहाँ से निकालेंगे। इसको उल्टा कर दिए हम, थोड़ा उल्टा कर दे रहे हैं। देखिए, अगर नहीं सही था, देखिए अगर 2500 रुपये को 1000 ईंट मिल रहे हैं, कितने? 1000, तो 1 रुपये में बताइए कितने ईंट मिलेंगे? 1000 बटा 2500। तो बताइए 4000 में कितने मिलेंगी? इसमें से 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 बटे 2000, 2500 गुणे 4000। ठीक है, ये 20 से कट जाएगा, और ये 25 से कम 25, 25 चौको 100, 40 आ गया। यहाँ 0 है, 4 चौको 16, मतलब 40 गुणे 40, 40 गुणे 40 आया। 40 गुणे 40 का मतलब होता है 1600। कितना होगा? 1600 ईंट। कितना होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, बताइए। ये गलत बात है, क्योंकि आयत जो होती है सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये बात सही है। और सभी आयत वर्ग हैं, ये गलत है। क्योंकि आयत जो होता है, कभी उसकी लंबाई चौड़ाई असमान होती है, लेकिन वर्ग में हमेशा क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो सभी आयत वर्ग कभी नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत हो सकती हैं। तो और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का कोई संबंध नहीं होता है, बताइए क्यों नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी वर्ग आयत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो उसके कोणों का मान कितना होगा? ये देखिए पेपर है 01/01/2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो उनके कोणों का मान कितना होगा, बताइए। तो हमें पता है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान जो होता है 180 अंश होता है। तो हम अंतः कोणों को हम ऐड कर देते हैं, 4x + 5x + 6x, तो बराबर कितना है? 180 अंश है। ठीक है, तो अब इसे हम ऐड करेंगे, 4 5 9 6 15, 15x हो जाएगा। 15x बराबर 180 के, तो x का मान आ जाएगा 15 × 15, 15 3, 15 दूना 30, x बराबर 12। तो पहला कोण है 4x, 4x मतलब होता है 12 चौक 48 अंश हो जाएगा। दूसरा 5 12 25 60 अंश हो जाएगा, और तीसरा है 12 छक 72 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका राइट आंसर। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रागनी दोपहर के 12 बजे स्टेशन पहुंची। ठीक है, उससे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, और 4 रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी छूटने का क्रमशः समय जो है, एक छूटती है 17:05 पर, एक छूटती है जो ए छूटती है, और बी छूटती है 04:32 पर, और सी छूटती है 18:30 पर, और डी छूटती है 19:15। तो देखिए 17:05 का मतलब होता है दोपहर को 5:05 होता है, और ये 4:32 का मतलब होता है सुबह को 4:32। 18:30 को मतलब होता है कि शाम को 6:30, और डी मतलब कह रहा है कि 19:15। 19:15 का मतलब होता है शाम को 7:15 होता है। तो बताइए, अगर दोपहर को 2 बजे जाती है तो उसको समय कौन सा नज़दीक लग रहा है? ये लग रहा है रेलगाड़ी का ये जो है 5:05, इसके वह उसको वह जल्दी मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और ए मिलेगी तो उसको सबसे कम समय इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य, वह 11 फीट 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके 4 विकल्प हैं, 1.5 फीट,
का स्क्वायर और 2 स्क्वायर फुट और 2.5 स्क्वायर फुट और 3 स्क्वायर फुट। सामुदायिक कक्षा के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके? चलिए बताइए। पहले क्या करते हैं, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और क्षेत्र वार्ड का एरिया निकालते हैं। एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 11 गुणे 16 फीट स्क्वायर होगा, फीट स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66 और 11 कम 11, 11 6 17, 176 हो गया। अब बताइए इसमें से हम कौन सा वर्ग लें कि इसमें मल्टीप्लाई करें कि पूरा पूरा कट जाए। 15 15 यहाँ 225, 2.5 होता है, 2 दूना 4 होता है, मतलब 4। कौन सा लेंगे, 4, मतलब बी ऑप्शन लेंगे। 4 चौको 16 और 4 चौको 16 मतलब 44 से कट जाएगा। 44 मतलब टाइलें लगाएंगे तो वह कट जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 43। सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया, उनको अपना भार दर्ज करने को कहा, फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह आ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तोला और औसत कितना आया, 38.8। कितना आया, 38.2। कितने छात्र में, 8 छात्र में, और किलोग्राम। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने एक विद्यार्थी का गलत भार किया और 25.9 किलोग्राम की बजाय 29.5 किलोग्राम का प्रयोग किया। उस समूह का सही औसत भार कितना होगा, बताइए। ये बताइए कि कितने की गलती हुई। 25.9 किलोग्राम की बजाय उसने कितना तौल दिया, 29.5 किलोग्राम, मतलब वो बढ़ा दिया, तो सही क्या होगा, कम ही होगा। तो 29.5 किलोग्राम में से 25.9 किलोग्राम हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया तो आया 6 पॉइंट, इसको दिया कैरी तो आया 8, 8 में से आया 3। ठीक है, मतलब 3.8 का वो उसमें क्या हुआ, किलोग्राम की वृद्धि हुई, गलती हुई। तो इसको 8 भागों में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। 8 भाग में हम बांटेंगे तो कितना होगा, 0.8 चौक को 32 होगा और 4 आया, 8 5 40, मतलब 0.4, मतलब 0.4 हम माइनस करेंगे, 4 5। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसको कैरी दिया तो यहाँ 11, 11 में से 4 गया, 7 बचा, तो इसको कैरी दिया यहाँ 7, 7 में 3, मतलब कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, 37.75 किलोग्राम। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद बताइए। चलिए बताइए। 9 - 1 भागे 8 बराबर 1 होता है, और 98 - 8 भागे 8 बराबर 12 होता है, और 987 - 3 भागे 8 123, और 9876 - 3 भागे 8, तो इसका मान होता है 1 1 2 3 4। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या कर दें, आगे क्या होगा, देखिए क्रम से इसमें 9 है, 8 हो गया, फिर 7 हो गया, मतलब पिछले क्रम में जाता हुआ, और 1 2 3 ये बढ़ता है 8 8, और इसमें 1 2 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 9 8 7 7 6 5 आएगा। माइनस क्या करेंगे, 5 करेंगे, और भागे कितना, 8 से करेंगे, तो आएगा कितना उत्तर, 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 8 7 6 5 -4 होगा, नहीं -4 नहीं 5 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 43 का 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियांशु के पास 10 रुपये 20 रुपये नोट हैं, वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट 10 रुपये के 1 नोट उपयोग करती है। यह राशि बनाने के लिए अन्य तरीके और हो सकते हैं। यदि दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक् स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया, यदि हम दोनों नोटों का प्रयोग करना है तो हम नोटों के दिक् स्थान व्यवस्थित को कर सकते हैं, 0 1 2 3। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक ही तरह से हम लोग 50 के नोट को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरह से कर सकते हैं, 10 के 3 नोट और एक 20 की नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, गणित के शिक्षक ने क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त वाला प्रश्न है, बताइए। पहला, यदि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब यहाँ समझ लीजिए मुक्त वाला प्रश्न क्या होता है, उसका उत्तर कुछ भी हो सकता है, एक ही एकदम, मतलब कि एक ही एग्जैक्ट वैल्यू ना हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी ना हो उसे कहते हैं मुक्त वाला प्रश्न। जैसे कि अगर यदि 2 संख्याओं का योग 7 है, उनमें से एक संख्या 7 है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये नहीं होगा। दूसरा है, यदि अनिल 7 वर्ष का है, उसके पिताजी की आयु से 5 वर्ष गुना है, तो पिताजी की आयु क्या होगी, ये भी नहीं है, क्योंकि पिताजी की आयु जो है वह अनिल के 7 वर्ष में, मतलब 35 हो गया, ये तो निकल जाएगा। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है, वे संख्याएं हो सकती, बताइए। 8 और 9 भी 17 होता है, और
11 + 6 भी 17 होता है, मतलब ये मुक्त सिरा वाला क्वेश्चन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। मैं 5 दहाई जो है, 5 दहाई मतलब 50 होता है, 4 इकाई से छोटा हूँ, 4 इकाई से छोटा हूँ, बताइए। इस पहेली का उद्देश्य योगात्मक मूल्यांकन करना, कक्षा की एक शर्ता को भंग करना, या स्थानीय मान बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ये बंद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आधार मतलब कि 20 जो है 10 स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना होता है।